हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय अथवा नियम, यानी गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। आप इनमें से कोई से बोल सकते हो। तो गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले आपको विद्युत फ्लक्स का पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक विद्युत फ्लक्स नहीं पढ़ा तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, या जहाँ से भी अपने स्कूल में से कहीं से भी विद्युत फ्लक्स पढ़ो। आपको विद्युत फ्लक्स पता होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रेजेंट करते हैं, और फाई हमारा इक्वल टू होता है समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पर डी एस होता है उस पृष्ठ का एक सूक्ष्म सा क्षेत्रफल, या फाई ई इक्वल टू होता है ई एस कोस थीटा। जब दो सदिशों के अदिश गुणनफल करते हैं तो क्या होता है ए बी कोस थीटा, ऐसे ई एस कोस थीटा। तो हमारा होता है विद्युत फ्लक्स। हमारा विद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए गणितीय सूत्र है। अब इसी चीज को देखते हुए गॉस ने अपनी एक प्रमेय दी विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए, जिसे हम गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम कहते हैं। वो क्या थी, अब उसको देखते हैं। पहले गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। चलिए, तो ये क्या थी कि किसी बंद, पहले इसको मैं लिख देता हूँ उसके बाद समझेंगे। किसी बंद पृष्ठ के भीतर, किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थिर आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। गॉस ने क्या प्रमेय दी हमें कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर अगर कोई आवेश रखा है हमारा, तो उसके कारण जो उसका उसके कारण विद्युत क्या लिख दिया मैंने, उसके कारण विद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। यानी हमारा फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इस आवेश क्यू का 1/ε0 गुणा, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो होता है हमारा विद्युत फ्लक्स। अब इसमें हमें ना विद्युत क्षेत्र देखना ना एरिया वेक्टर देखना, सीधा जितना आवेश है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो होगा हमारा विद्युत फ्लक्स किसी भी आवेश के कारण। तो ये थी हमारी गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थिर आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। y इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसका मात्रक आपको पता ही होगा कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये होता है इसका मात्रा। चलिए, अब इसकी गॉस की प्रमेय की हम उत्पत्ति देखते हैं, यानी इसके प्रूफ जो होता है आपका वो देखते हैं गॉस की प्रमेय। तो अब हमारी गॉस के नियम की उत्पत्ति, इसमें क्या माना, एक बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके परित एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने माना इस P के चारों ओर ds है, और इसके क्षेत्रफल की दिशा, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये है ds, जो कि इस बिंदु Q के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र E होगा उससे थीटा कोण बना रहा है। अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds के कारण बिंदु Q पर एक सूक्ष्म घन कोण d ओमेगा है। अब पहले देखते हैं कि घन कोण क्या होता है। जैसे अपने कोण पढ़ा, कोण इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या, क्योंकि कोण होता है 2D में, यानी जैसे कि एक सर्कल होगा 2D आकृतियों में हम कोण का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो 3D आकृति होते हैं जैसे कि गोला, शंकु, उनमें हम घन कोण का प्रयोग करते हैं। और घन कोण इक्वल टू होता है क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, वो होता है हमारा घन कोण। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है, तो विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा, E इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होगा हमारा E, और इसकी दिशा क्या होगी, OP दिशा में, ई वेक्टर OP दिशा में।
ठीक है। तो अब इस बिंदु P क्यों, इस बिंदु O पर इस आवेश Q के कारण जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, मान लिया इस इतने से क्षेत्र से जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो हमारा डी फाई ई, और हमारा डी फाई ई इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी ये होगा ई डी एस कोस थीटा के बराबर हमारा होगा डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा ई डी एस कोस थीटा, जो थीटा क्या है क्षेत्रफल वेक्टर और ई की दिशा का कोण है हमारा। अब इस ई का मान यहाँ से रखते हैं, डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस कोस थीटा। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि घनकोण इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। अब जो हमारा डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वो हमारा हो जाएगा डी ओमेगा के बराबर, लेकिन हमने कहा था क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, लेकिन ये कोस थीटा यहाँ पर क्यों है इसको समझते हम। ये जो दिशा थी हमारी ये थी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, जो कि इस दिशा में थी, लेकिन जो हमें क्षेत्रफल वेक्टर का जो घटक चाहिए वो हमें इस आर की दिशा में चाहिए। हमारा आर इस प्रकार जा रहा है, ऐसे ये हमारा आर है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और ये इससे थीटा कोण बना रहा है। तो अगर इसके अगर मैं दो घटक निकालूं तो ऐसे इसके दो घटक होंगे, ये डी एस है तो होगा डी एस कोस थीटा और ये होगा डी एस साइन थीटा, और हम इसका आर की दिशा में जो हमारा घटक है डी एस कोस थीटा वो लेंगे इसके क्षेत्रफल के रूप में। तो हमारा डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये हमारा इक्वल टू होगा डी ओमेगा के, यानी डी फाई इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओ सॉरी आर स्क्वायर तो चला जाएगा हमारा, इंटू क्यू, इसको क्यू को अब यहाँ रख देते हैं क्यू अपॉन 4 इंटू डी ओमेगा। ये था हमारी सूक्ष्म से क्षेत्रफल से जो फ्लक्स निकाल, लेकिन अब पूरे फर्स्ट से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ते वक्त किया था कि दोनों ओर का हम क्या कर देंगे समाकलन करेंगे। तो जब मैं एक बार इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, ऐसे हो जा, हाँ ठीक है। तो अब हमारा फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई ई इक्वल टू होगा, ये तो हमारा पूरा का पूरा अचर है, इसको हम बाहर निकालेंगे क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब है कि ये जितना भी घन कोण जुड़ते पूरा जो घन कोण होगा हमारा वो डी ओमेगा होगा, यानी घन कोण का महत्तम मान, और जो कि कितना होता है समाकलन डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई, यानी जैसे हमारा कोण का महत्तम मान क्या होता है, कोण का महत्तम मान होता है ये गड़बड़ कर 2 पाई, ऐसे ही घनकोण का महत्तम मान होता है 4 पाई, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 4 पाई। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 वाई, तो 4 वाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब किसी भी आवेश क्यू के कारण जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, या कि बंद पृष्ठ के अंतर्गत जितना भी आवेश होता है। अब मान लिया बंद पृष्ठ के अंतर्गत आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि क्या है एक विद्युत द्विध्रुव है बंद पृष्ठ के कारण, उसके कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो पहले हम कुल आवेश निकालेंगे, कुल आवेश कितना होगा प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो विद्युत फ्लक्स हमारा फाई ई इक्वल टू होगा 0, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होता है 0, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण जितनी बल रेखाएं बाहर जाएगी और माइनस क्यू के कारण उतनी बल रेखाएं अंदर जाएगी, तो कुल विद्युत फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार 5 आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, तो उन पांचों को जोड़कर उसको अपॉन एप्सिलॉन नोट करेंगे तो कुल हमारा विद्युत फ्लक्स आएगा पृष्ठ के अंदर। एक बात इसमें हमेशा याद रखो कि ये एक बंद पृष्ठ होता है, एक 3D पृष्ठ होता है, यानी एक त्रिविमीय पृष्ठ होता है। 3D और 2D क्या होता है, जैसे कि सर्कल होता है, सर्कल क्या होता है एक 2D पृष्ठ होता है, और 3D क्या होता है जैसे कि एक फुटबॉल जो है 3D है, गोला और सर्कल मतलब कि वृत्त। इसमें आपको अंतर समझ में आना चाहिए। वृत्त हो गया, मैं इस पर खींच सकता हूँ वृत्त, लेकिन गोला नहीं खींच सकता क्योंकि गोला का एक 3D वस्तु है जिसको मैं इस पर नहीं खींच सकता, जैसे कि आपके फुटबॉल या बॉल या कोई भी गोल तरह की चीज बिल्कुल, तो होता है हमारा 3। तो ये गॉस के नियम की उत्पत्ति थी। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं,
ये तो हमने कि एक और तरीके से हम इसको करके देखते हैं एक बार, वो चीज़ भी आप समझिए, इनमें से जो भी आपको इन दोनों में से अच्छा लगे वो आप देखिए। वो कैसे है, मान लिया ये एक गोला है, एक गोला मतलब वृत्त नहीं, गोला, ऐसे गोला जैसे कि फुटबॉल, उसके केंद्र में क्यों आवेश रखा है, इसके कारण इसके पृष्ठ का हम छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, और अगर मैं इसका क्षेत्रफल वेक्टर निकालूं तो वो एस बिल्कुल इसी दिशा में होगा, और इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा ई भी बिल्कुल इसी दिशा में, सेम दिशा में होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी इसके जो ये जो होकर जाता है इसके केंद्र से होकर जाता है, इसका डीएस वेक्टर जो होगा बिल्कुल इसके पृष्ठ के लंबवत होगा, यानी इसकी त्रिज्या के, अगर इसकी त्रिज्या को तो मानने की मुझे जरूरत भी नहीं है, तो ये डीएस होगा, ये ई होगा हमारा, फाई ई हमारा क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी ई डीएस और कोस 0 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे से 0 डिग्री कोण बनाए हैं, इक्वल होगा ई डीएस के। ऐसे अगर मैं यहाँ पर निकालूँ इसी क्यों के कारण, तो यहाँ भी हमारा ds होगा, ऐसे ही हमारा e होगा, ऐसे ही यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे निकालता रहूँ, तो हमारा क्या होगा डी फाई ई हमारा ऐसे ही आता रहेगा e डॉट ds कोस 0 डिग्री हर जगह। अब अगर मुझे निकालना है कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी अगर कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ के कारण, 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 यानी पूरे इस वृत्त, इस गोले के क्षेत्रफल के कारण जो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, फाई ई इक्वल टू होगा समाकलन ई डीएस। अब जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हर जगह समान होगा, क्योंकि जैसे मैंने इसकी त्रिज्या r मानना चाहता था, तो ई इक्वल टू हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह इसके पृष्ठ पर सेम रहेगा। तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, फाई ई इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू समाकलन डीएस का मान एस, और इसका पृष्ठ एस का मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से भी हम गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज शायद समझ में नहीं आएगी कि जो इसका ds वेक्टर होता है और जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक ही दिशा में होता है, क्योंकि जिस बिंदु पर हमारी विद्युत इसकी गोले की ये जो त्रिज्या मिल रही है उस बिंदु पर उसी की दिशा में हमारा लंबवत उसकी पृष्ठ की दिशा होती है, ऐसे समझिए आप। जैसे कि ये एक गोला है, एक गोले का हिस्सा है, मतलब कि ऐसे ये, चलो इसी को समझते हैं, एक गोला है जैसे, तो इस बिंदु पर मैं देखूँ, अगर इस बिंदु के लंबवत मुझे जाना है, ये ऐसे बिंदु ये ऐसे हो, इसके लंबवत तो ऐसे ही खींचेगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा हमेशा। तो ये जो विद्युत फलक इसकी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो एक ही दिशा में होते हैं गोले के पृष्ठ पर। तो ठीक है, इस तरीके से आप गॉस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है गॉस के नियम के द्वारा इसका प्रयोग करके हम कुछ चीज़ों से, जैसे कि अनंत लंबाई की चादर से, उनसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो वो सब होगा नेक्स्ट वीडियो।